डेसिमल, आज हम डेसिमल देखेंगे। क्लास 4th ऑनवर्ड्स डेसिमल स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि इतना कंफ्यूजन रहता है डेसिमल में। 8th में पहुंच जाएंगे, 9th में पहुंच जाएंगे, लेकिन डेसिमल नंबर्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करने में पता नहीं क्या हालत ख़राब होने लगती है, क्या होता है। तो हम डेसिमल्स देखते हैं, डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। डेसिमल जो है, अगर उसकी बात करें तो डेसिमल नंबर जो होता है कुछ इस तरीके से लिखते हैं ना, 2.3, 3.5, ये पॉइंट डेसिमल है। तो इसमें दो पार्ट दिखेंगे आपको, एक होल पार्ट जो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक फ्रैक्शनल पार्ट। अगर इस फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो फ्रैक्शंस अगर आपको याद हो, सपोज मैं 27 को 10 से डिवाइड करूं, ये आएगा होल नंबर, रिमाइंडर। तो ये जो मिक्स न्यूमरल में हम लिखते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था, दिखाया था, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये होल पार्ट है हमारा, ठीक है। ये होल पार्ट यहाँ पे ये डेसिमल वाले क्वेश्चन में है। ये जो 7/10 है ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, और ये हमारा ये वाला पार्ट है। तो ये डेसिमल नंबर कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन नंबर से ही बनते हैं, जिसमें कि एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट या फ्रैक्शनल डेसिमल होता है। और जो ये फ्रैक्शन पार्ट है, बेसिकली 7/10 जो मैंने बताया, जिसको हमने 7/10 के साथ उसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 होते हैं, इनके लिए टर्म यूज होता है डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या टर्म यूज होता है? डेसिमल फ्रैक्शंस। ये कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो डेसिमल नंबर वो होते हैं जिनमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। अगर बात करें प्लेस वैल्यू की, तो ये हमारा जो होल पार्ट है ये वंस है, वंस वाला प्लेस है। और जो डेसिमल के बाद का नंबर है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस होती है, वो 10th TH लग के बनती है, 100th, 1000th, इस तरीके से। इधर 1s, 10s, 100 नॉर्मल चलता है आपका, और इस तरफ 10th, 100th, 1000 इस तरीके से चलता है। ओके, ये प्लेस वैल्यू। तो अब हम क्वेश्चंस देखते जाते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल में, और कैसे हम इनको प्लेस वैल्यू में लिखते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में। इनकी प्रॉपर प्लेस वैल्यू क्या होती है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, एक्सटेंडेड नोटेशन क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, यानी हमें नंबर्स को डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करना है। 3/10, तो 3/10 अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 3/10 है। ओके, यानी एक ज़ीरो है यहाँ पे, इसका मतलब 0.3, पॉइंट के बाद एक नंबर 0.3। जब भी आप एक ज़ीरो होगा नीचे, यानी 10 होगा, तो पॉइंट के बाद एक नंबर होगा। अब सपोज मैंने लिखा 19/10, तो अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर होने हैं? एक नंबर। तो यानी 9 आपका लिखा, पॉइंट के बाद एक ही नंबर होना है, तो यहाँ आपने पॉइंट लगा दिया। तो 19/10 का मतलब क्या हुआ? 1.9। ओके, 1.9। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जिसमें हमें बताना है होल पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल पार्ट क्या है? दिस इज होल पार्ट, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। इसमें क्या है होल पार्ट? इसमें होल पार्ट ये है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ये है। अब हम प्लेस वैल्यू चार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और हम नंबर्स लेके उनको प्लेस वैल्यू में प्लेस करेंगे, प्लेस में प्लेस करेंगे। तो सपोज हमने कोई नंबर लिया, डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल भी होगा और होल नंबर भी होगा। तो 4.2, इसमें
ये क्या है, डेसिमल पार्ट, और ये क्या है, यानी जिसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोल रहे थे, और ये क्या है, होल नंबर। प्लेस वैल्यू में प्लेस करेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे होता है चार्ट, वंस, टेंस, 100 इस तरफ चलता है। डेसिमल वाला जो है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 10th, 100th, सो ऑन, 1000th। 4.2 इसमें ये 1 से और ये पॉइंट के बाद जो है आपका ये 10th चलता है, तो 4.2। आगे नेक्स्ट नंबर लेते हैं 38.007। 8 आएगा यहाँ पे वंस में, 3 आएगा टेंस में, और इधर ये डेसिमल के बाद का पार्ट है, पहला पार्ट 0 10th, इसके बाद 100 और यहाँ 1000 के लिए हमारे पास जगह नहीं है, हम लिख देते हैं 7। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू में प्लेस करना। अगर हमारे को ऑलरेडी एक्सपेंडेड नोटेशन से में बदलना है किसी डेसिमल नंबर को, तो जैसे हम एक्सपेंडेड नोटेशन करते हैं सेम तरीके से करेंगे। सपोज एक नंबर है 37.068, ये हमारा 1 है और ये 10 है। तो जैसे आप नॉर्मल नंबर को 1s 10s में कन्वर्ट करते हैं करेंगे, और डेसिमल नंबर्स को कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद के नंबर्स 0 यानी 0/10, पहली प्लेस 10th होती है अपॉन 10। यहाँ पे इस साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरफ 10 से पॉइंट के बाद डिवाइड करते हैं, 6/100। 8 थर्ड प्लेस है तो 8/1000, ये आपका TTH 1000th प्लेस है, ये HTH 100th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, ये 1 है और ये 10th है। ये कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम एक्सपेंडेड नोटेशन से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। हमको ऑलरेडी एक्सपेंडेड नोटेशन में दिया हुआ है और हम इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 50 तो हमारा नॉर्मल नंबर हो गया, होल नंबर। 1/10 जहाँ अपॉन 10 है वहाँ से पॉइंट शुरू हो जाएगा। 10th प्लेस पे 1/10 मतलब 10th प्लेस पे 1, 6/100 यानी 100th प्लेस पे 6। ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे।